बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दुनिया का वो वाहिद नमाजी जिसके लिए इब्लीस यानी शैतान फजर के वक्त तक चिराग लेकर खड़ा रहा, मैं आपको उस शख्स के बारे में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। यूँ तो हर नमाज में अहम और अहमियत की हामिल है, ताहम इन 5 नमाज़ों में 2 नमाज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जिनमें एक नमाज फ़जर और दूसरी नमाज इशा है। नमाज फ़जर और नमाज इशा की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये 2 औक़ात ऐसे हैं कि नमाज फ़जर के वक्त इंसान नींद से मग़लूब होता है और इस वक्त उठकर नमाज अदा करने में इसका अपना नफ़ बहुत ज़्यादा हाइल होता है। जबकि नमाज इशा के वक्त इंसान दिन भर की मसरूफ़ियात के बाइस बहुत ज़्यादा थका होता है और इस वक्त आराम छोड़कर नमाज अदा करने में भी इसका नफ़्स और शैतान इसको बहका रहे होते हैं। नमाज फ़जर की अहमियत का अंदाज़ा इस रवायत से लगाया जा सकता है कि इसकी कितनी अहमियत है। रवायत में आता है कि एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ़ सुथरे कपड़े पहने और मस्जिद की तरफ चल पड़ा कि फ़जर की नमाज बाजमात अदा कर सकूँ। रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा और सारे कपड़े कीचड़ से भर गए। वापस घर आया, लिबास बदलकर वापस मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक इसी मकाम पर ठोकर खाकर गिरा और कपड़े गंदे हो गए। फिर वापस घर आया, लिबास बदलकर दोबारा मस्जिद को रवाना हुआ। जब तीसरी मर्तबा इस मकाम पे पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लेकर खड़ा है और इसे अपने पीछे चलने को कह रहा है। वो शख्स इसे मस्जिद के दरवाजे तक ले आया। पहले शख्स ने इसे कहा कि आप भी आकर नमाज पढ़ लें। वो खामोश रहा और चिराग हाथ में पकड़े खड़े रहा, लेकिन मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार पर इसने पूछा कि आप मस्जिद आकर नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते? दूसरे शख्स ने कहा, इसलिए कि मैं इब्लीस हूँ, यानी कि शैतान हूँ। पहले शख्स की हैरानगी की इंतहा न थी। जब इसने ये सुना, शैतान ने अपनी बात जारी रखी। शैतान ने उस शख्स से कहा कि ये मैं ही था जिसने तुम्हें ज़मीन पर गिराया जब तुमने वापस घर जाकर लिबास तब्दील किया और दोबारा मस्जिद की तरफ रवाना हुए तो अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए। सुभान अल्लाह। जब मैंने दूसरी मर्तबा तुम्हें गिराया और तुम दोबारा लिबास पहनकर मस्जिद को रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे ख़ानदान के गुनाह भी बख्श दिए। मैं डर गया, अगर अब मैंने तुम्हें गिराया और तुम दोबारा लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ चले गए तो कहीं अल्लाह तुम्हारे सारे गांव के बाशिंदों के गुनाह ना बख्श दे। इसीलिए मैं खुद तुम्हें मस्जिद तक छोड़ने आया हूँ। ये शैतान उस नमाजी से कहता है ताकि वो और नेकोकारों में ना हो जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।